This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए फ्री में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन मैथ पॉइंट में। दोस्तों, हम लोगों ने रेलवे 3250 मैथ बुक को स्टार्ट किया था, जिसमें सेट नंबर 4 तक देखे थे। आज हम लोग 5 नंबर सेट से स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको रेलवे 3250 मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ से आप मुझे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि जो भी स्टडी मटेरियल है वो टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हम लोग जो है कल 18/8/2022 का फर्स्ट शिफ्ट देखे थे। आज हम लोग सेकेंड शिफ्ट देखेंगे, जो कि सेट नंबर 5 है। आप इस बुक को प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप इस बुक को आसानी से प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के साथ ही साथ आप उसको 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, ताकि वो और ज़्यादा रैंक हो सके। और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा इस एप्लीकेशन को, क्योंकि जिनको ज़रूरत होगा वो अपना इनको डाउनलोड कर सकता है। ठीक है, डाउनलोड कर ले। आगे देखते हैं आज का पहला नंबर प्रश्न। ये जो है आज किसी कारण बस मुझे घर पे नहीं रहना है, जिसके कारण हम जो है ये क्लास रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको डालकर और सेम 2 बजे की टाइम में पब्लिश कर देंगे। ठीक है, जहां से आप 2 बजे के टाइम में जो है आप इस वीडियो को आसानी से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला नंबर, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है, तो परिणामी समीकरण है। ये जो समीकरण है ये कौन सा समीकरण है, ये हमको बतानी है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9 बराबर, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर होता है, फिर x को 3 से गुना करेंगे तो माइनस का 3x हो जाएगा। फिर इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब फिर -2 को x से करेंगे तो माइनस का 2x होगा। अब -2 को 3 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 हो जाएगा। अगर आप देखोगे एक्स स्क्वायर इधर प्लस में इधर भी प्लस में कट जाएगा। 3 और 2 कितना होता है 5x, इधर आएगा तो हो जाएगा कितना प्लस में 5x और यहाँ का 2x, यानी कि 7x बराबर 6 माइनस का 9। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 9 जाएगा तो माइनस का 3/7। अब ये कौन सा समीकरण है, तो ये एक जो है ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होता है, जिसपे पावर एक्स स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। तो ये क्या होगा, एक द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, आगे देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न संख्या अगला कहता है कि यदि सेक 4a बराबर कॉसेक 3a माइनस 50 डिग्री, जहाँ 4a और 3a न्यून गुण है, तो a प्लस 75 डिग्री का मान क्या होगा। एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए था। जैसे कि आपको पता है ना कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। आप कहोगे जी सर हमको पता है। वैसे ही एक फॉर्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, वो क्या होता है, सेक थीटा होता है। वो क्या होता है, सेक थीटा होता है। बस इसी फॉर्मूला का यूज करके हमको यहाँ पे आंसर लाना है। अब देखिए सेक थीटा, अब पहले जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, सेक 4a बराबर। अब कॉसेक को अगर हम लोग 90 में से घटाते हैं तो कॉसेक 90 माइनस थीटा, थीटा का वैल्यू यहाँ टोटल है। ठीक है, थीटा माइनस का 3 को ऐसे गुना करेंगे तो माइनस का 3 है। अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 50 है तो 50। अब देखिए सेक 4a बराबर कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो यहाँ सेक हो जाएगा और थीटा के जगह पे कितना हो जाएगा, 9 और 5 14, यानी कि 140 माइनस का 3a, यही हो जाएगा। आप कहोगे जी सर। अब दोनों साइड का देखिएगा तो सेक सेक बराबर है, तो थीटा एंगल बराबर हो जाएगा
4a बराबर कितना हो जाएगा 140 माइनस 3a, 3a इधर आएगा तो 4a और 3a कितना हो जाएगा 7a, 7a बराबर 140, देन a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7 दूना 14 यानी कि 20 डिग्री। a का वैल्यू हो गया 20 डिग्री। आपसे पूछा गया कि a प्लस 75 का मान बताना है, a प्लस 75, a की जगह पे 20 और प्लस 75, 70 20 90 5 95 डिग्री, कितना हो जाएगा 95 डिग्री। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि एक समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 135 डिग्री है तो उस बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है। देखिए अंतःकोण दिया हुआ है, यहाँ अंत लिख देते हैं, अंतःकोण आप लोग समझ जाइएगा, इसे लिख देते हैं अंतःकोण 135 डिग्री। तो बहिष्य कोण कितना हो जाएगा। अब एक फॉर्मूला, सॉरी एक चीज आपको पता होना चाहिए था कि अंतःकोण और बहिष्य कोण का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, अंतःकोण और बहिष्य कोण का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है, यानी कि इस दोनों को जोड़ने पे 180 पूरना चाहिए। ये 135 है तो ये 45 होना चाहिए, तब ना जाकर 180 पूरेगा। 135 45 180। हमको भुजा बताना है, तो भुजा का जो फॉर्मूला होता है भुजा बराबर 360 डिवाइड बाई बहिष्य कोण। क्या होता है 360 डिवाइड बाई बहिष्य कोण। बहिष्य कोण कितना है 45, तो डिवाइड बाई 45, 45 दूना 90, 9 चौका 36, तो 4 दूना 8, यानी कि भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी 8, ऑप्शन सी। ठीक है, भुजा की संख्या कितनी हो जाएगी 8, ऑप्शन सी। आगे देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है क्या, 4 6 बाई एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 1 माइनस एक्स बाई 1 बाई एक्स माइनस 2 बराबर 0 के मूल्य ज्ञात करनी है। मूल्य मतलब क्या है कि एक्स का दो मान ज्ञात करना है। आप इसको प्रोसेस करोगे तो काफी टाइम लगेगा, हम इसको बाई ऑप्शन करेंगे। बाई ऑप्शन करेंगे तो हम चारों ऑप्शन में से देखिए कि सबसे आसान ऑप्शन क्या है पुट करना। तो आप देख रहे हो कि यहाँ भी 3 दिख रहा है, यहाँ भी 3 दिख रहा है, यानी कि 3 हम आसानी से पुट करके चेक कर सकते हैं। तो पहले हम लोग एक ऑप्शन लेकर चलते हैं बी, जो कि बी का वैल्यू जो है एक तीसरा नंबर मतलब 3 जो है 3 पुट करते हैं इस इक्वेशन में। इक्वेशन में 3 पुट करने के बाद ये 0 होना चाहिए था, तो हम पुट करते हैं 6x के जगह पे 3 माइनस 2x के जगह पे 3, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा। आप कहोगे जी सर 1, x के जगह पे 3, 3 में से 2 घटेगा तो 1 बचेगा। देखिए 2 से 2 कट जाएगा एक बार में, 1 से 1 तो एक बार में, और 3 से 6 तो 2 बार में। 2 माइनस का 1 माइनस का 1, यानी कि कितना जाएगा 1 1 1 1 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0। ऑप्शन नंबर 0 आ गया। LHS बराबर RHS हो गया। ठीक है, अब एक और इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर 3 तो दोनों में कॉमन है तो 3 तो ये भी ऑप्शन हो सकता है वो भी ऑप्शन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो दे रखा है 4/5 और यहाँ पे 4/3, तो अब एक बार ये भी पुट करके चेक करना होगा कि 4/3 पे आंसर आता है कि नहीं आता है। तो अब 4/3 हम पुट करके देखते हैं। एक्स का वैल्यू 4/3, 6 बट्टा में 4, अब बट्टा में 3, 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ऊपर माइनस का 2 बट्टा में 4 बट्टा में 3, माइनस का 1 है तो 1, माइनस का 1 बट्टा में 4 बट्टा 3, माइनस का 1 2 है तो 2। ठीक है, अब 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 3 बार में, ये 2 बार में, 3 3 9/2 हो गया, माइनस 3 एकम 3, 4 में से 3 जाएगा तो 1, 1/3, 3 पलट के ऊपर चला जाएगा तो 2 गुना 3, अब बट्टा में 1 है तो 1, अब माइनस 3 है दूना 6, 4 में से 6 जाएगा तो, ठीक है देखो ना ये 3 दूना 6, 4 में से 6 जाएगा तो माइनस का 2, 3 ऊपर चला जाएगा, 2 आपका नीचे रहेगा, लेकिन माइनस माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा और 6 आपका नीचे रहेगा। सॉरी 6 नहीं, नीचे में 3 रहेगा, नीचे में 3 रहेगा। तीनों का एलसीएम लीजिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 6, 2 तिहाई 6 तो 9 3 27, माइनस 1 का पारा 6 बार में तो 6 1 36, अब प्लस 3 का पारा 2 बार में तो 2 का पहाड़ा ऊपर में 4, रुक जाइए 3 दूना 6, 6 में से 4 जाएगा तो माइनस का 2, 2/3, 3/2 होगा, यहाँ पे 3/2 होगा, यहाँ पे 3/2 आएगा, ये आएगा। ठीक है, गलत था। अब तीनों का एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, तो ये तो 9 रहेगा, माइनस 2 बार में 6 6 दूना 12, यहाँ पे 2 एकम 2 तो 3, 9 और 3 जोड़ेंगे तो 12, माइनस 12 डिवाइड बाई 2, 12 माइनस 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि 0 हो गया। ये भी पुट करने पे 0 हो गया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 4/3 और 3। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। चलिए
देखिए 5 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ठीक है। दो पाइप X और Y एक टंकी को 21 और 24 घंटे में भर सकते हैं, ठीक है। दो को पाइप है, X 21 घंटे में भर सकता है, Y 24 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाते हैं। यह पाया गया कि टंकी के तल में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है। टंकी पूरी तरह से भरी होने पर यदि सभी पाइप को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव द्वारा टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, ये हमको बताना है। तो पहले हम लोग ये टाइम था, स्पीड की बात करेंगे। तो दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 21 और 24 का एलसीएम 24 चौक 96, 24 छक 144, 168 हो जाएगा, ठीक है। 21 से ये 8 बार में कटेगा और 24 से 7 चौक 28 7 बार में कटेगा, ठीक है। दोनों मिलकर अगर मान लेते हैं कि टंकी को भरे तो टाइम कितना लगेगा, 168 यूनिट टंकी को भरना है 8 7 15 की स्पीड से। दोनों का स्पीड कितना हो गया, 8 7 15 की स्पीड से, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा, 15 एकम 15, 1 8, 15 एकम 15 और 3 18 बट्टा में 15। इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 60 से 15 चौका 60, यानी कि कितना टाइम लगेगा, 11 घंटा 4 तिहाई 12 मिनट लगेगा, ठीक है, भरने में। लेकिन कहता क्या है कि टंकी में रिसाव के कारण टंकी में, देखिए ना, टंकी की तली में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक लगता है। क्या लगता है, 48 मिनट अधिक लग रहा है। अब भैया 48 मिनट अधिक लग रहा है तो अभी तो सिर्फ टंकी जो है सो यही दोनों भर रहा था। अब जब रिसाव के कारण भरेगा, यानी कि A + B - C जब भरेगा तो टंकी को भरने में कितना लगेगा, 11 घंटा 12 मिनट और प्लस 48 मिनट और लग रहा है, यानी कि टोटल कितना लगेगा, 12 घंटा लगेगा। टोटल कितना लगेगा, 12 घंटा लगेगा। तो 12 घंटा जब लगेगा तो 12 की स्पीड से अगर काम करेगा इतना, तो इस तीनों का स्पीड कितना जाएगा। अब 168 यूनिट काम करेगा तीनों, कितना की स्पीड से, 12 की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा, स्पीड कितना जाएगा तीनों का, 12 से 12 एकम 12, 12 चौक 48, यानी कि 14 का स्पीड आ जाएगा। ये किसका स्पीड आएगा, A + B - C का स्पीड आ जाएगा 14 घंटा। A + B - C क्योंकि 12 घंटा की स्पीड से करेगा तो 14 का स्पीड आ जाएगा। और इस दोनों का स्पीड कितना था, A + B का स्पीड कितना था, तो 15 घंटा था। अब सबको घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। A से कट जाएगा, B से भी कट जाएगा, -C बराबर -1 माइनस से माइनस। C का स्पीड क्या आ गया, 1, यानी कि C क्या था, पानी निकासी वाला था। C क्या था, पानी निकासी वाला था और निकालना कितना था, तो टोटल 168 लीटर पानी निकालना था 1 की स्पीड से। तो कितना टाइम लगेगा, 168 घंटा लगेगा, ठीक है। कितना टाइम लगेगा, 168 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5 नहीं, A, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित चार्ट एक कंपनी द्वारा इसकी ABCDEFGF नामक 6 शाखाओं द्वारा बेची गई कारों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे। बिक्री हुई कार, प्रश्न यहाँ पे है, किसी शाखाओं में हुई कारों की बिक्री सभी 6 शाखाओं की बिक्री के औसत से अधिक है, ठीक है। अब औसत की बिक्री से अधिक कितनी शाखा होगा, तो पहले एवरेज निकालते हैं, सबको जोड़ना है, ठीक है। 7 और 4 11, पहले हम लोग एकदम एग्जैक्ट जोड़ लेते हैं। पहले सिर्फ क्या, 807, 8 7 15, 15 6 21, 8 7 15 6 21, 21 5 26, 26 और 7 33, 33 और 4 37 3700, तो ये राउंड फिगर में हो गया। 50 25 75, 75 50 125, 125 और 10 135, 135 और 5 40 और 50 190। तो एवरेज कितना हो जाएगा, 0 9 7 1 8 3 डिवाइड बाई टोटल 6 को शाखा है तो 6 से 6 1 36, 6 1 36 2 9, 6 चौका 24, 5 0 8 6 48, मोटा मोटी 648। अब 648 से कै गो शाखा अधिक है, 648 से कै गो शाखा जो है अधिक है। तो ये देखिए 648 से ये 810 एक हो जाएगा, 725 दो हो जाएगा, 650 तीन गो हो जाएगा, ठीक है, 704 गो हो जाएगा। टोटल 4 गो शाखा, टोटल 4 गो शाखा जो है क्या है, अधिक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए अगला प्रश्न,
इतना के तुल्य भिन्न के रूप में निरूपित करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 0.474747 जो रिपीट है तो हम डायरेक्ट 47 पे रेकरिंग डाल सकते हैं, यानी कि ये हो जाएगा 0.47 पे रेकरिंग, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो टोटल जो भी संख्या उसको लिखा जाता है और पॉइंट के बाद कितना अंक है जिस पे रेकरिंग है, तो 2 अंक है तो 2 × 9, जितना रेकरिंग उतना 9, 47/99 आपका हो जाएगा राइट आंसर। ओके, आगे अगला प्रश्न, यदि ए बी x + 3 बी सी 2x और ए सी 4x - 5 है तो ए के किस मान के लिए बी ए सी पर स्थित है। बी ए सी पर स्थित है, ए सी मतलब क्या, कोई एक ए सी पॉइंट होगा, ठीक है, और इस पे बी कहीं पे स्थित है। तो अब हमको क्या बताना है कि ए सी, अब मान लेते हैं कि हम इस प्रकार भी तो इसको लिख सकते हैं, ए सी को ए से लेकर सी तक को इस प्रकार लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी। ए से लेकर बी तक की दूरी, बी से लेकर सी तक की दूरी जो कंप्लीट होगा वो ए सी की दूरी के बराबर होगा। आप कहोगे जी सर, तो ए सी कितना है, ए सी का वैल्यू जो है वहां पे दे रखा है 4x - 5, ए बी कितना है x + 3 और बी सी कितना है 2x है। सबको जोड़ दीजिए, 4x 2x और x -3x तो 3x इधर आ जाएगा, उधर 3 है -5 इधर आएगा तो +5, x बराबर 5 और 3 8। तो x के किस मान के लिए, तो x के किस मान के लिए, तो x का वैल्यू 8 आया है, सो 8 के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आगे देखिए, एक विक्रेता ने 25 लैपटॉप 12% के लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर बेचे। यदि उसने सभी 40 लैपटॉप 18% के लाभ पर बेचे होते तो उसका लाभ 30,000 रुपये बढ़ जाता। यदि सभी 40 लैपटॉप के क्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा, ये हमको बताना है। देखिए 25 को लैपटॉप 12% के लाभ पर यानी कि 112, ठीक है, और फिर क्या कहता है, और 15 लैपटॉप 20% के लाभ पर, 15 को लैपटॉप को 20% के लाभ पर तो 120, ये सब प्रतिशत में आएगा, ठीक है। तो यहाँ भी प्रतिशत में आएगा और ये भी प्रतिशत में आएगा, तो इस दोनों को मिलाकर कितना होता है, सो देखिए 25 चौका 4 दूना 8, 8 चौका 32, 1 0 से 1 0, 5 दूना 10, 5 3 15, दूसरे ये 6 बार में 6 3 18, तो 18 और 28 मिलकर कितना हो गया, 18 और 28 8 8 16, 2 1 3 और 1 4, 46%। और दूसरा वाला जो मिल रहा है ओवरऑल को, ओवरऑल 40 को लैपटॉप को बेच रहा है 18% के लाभ पर यानी कि 118% के लिए 100, ये 0 से ये 0, इसको जब गुना करेंगे 8 चौका 32, 4 एकम 4 3 7, 1 एकम 1 यानी कि गड़बड़ा गया क्या, 8 चौका 32 के 2, 4 एकम 4 3 7, 4 एकम 4, 47.2, यानी कि अगला जो बिक रहा है टोटल ओवरऑल 47.2% पे। इस दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, अंतर आएगा 0.2% का, और 0.2% का अंतर है, कितना अधिक बढ़ जाता है लाभ, 30,000 रुपया। 1% का मान निकाल दीजिए, यहाँ से ये पॉइंट हटाएंगे तो इधर में 1 0, 2 से ये कटेगा कितना बार में, सॉरी अंतर 47 1.2 के बराबर है, ठीक है, गलत हो गया, अंतर कितना है 1.2, पॉइंट हटाएंगे 1 0, ठीक है। अब देखिए काटेंगे 6 दूना 12, 6 से ये 5 बार में, ठीक है, इसके बराबर होगा इतना बराबर ये 6 दूना 12, 6 5 दूना 10, 6 से ये कटेगा 6 5 30 यानी कि 5,000, तो 5,000 5 को 5 से गुना यानी कि 50 25 पर 3 0 यानी कि 25,000, ठीक है। इस दोनों का अंतर कितना था, 1.2% था, हमने 2% लिखा जो कि गलत था, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 25,000, डी नंबर ऑप्शन। ओके आगे देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 12 12 में जोड़ने पर एक प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो। अब हमको एक चीज बताना कि 12 12 में क्या जोड़ेंगे कि ये एक पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक है, क्या ऐड करेंगे। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि 1225 जो होता है ये 35 का स्क्वायर होता है, 1225 जो होता है वो 35 का स्क्वायर होता है, 35 का स्क्वायर क्या होता है 1225। अब 12 12 में अगर हम 13 जोड़ देते हैं, 13 2 12 कितना होता है 25, यानी कि क्या जोड़ना होगा 13,
ठीक है, क्या जोड़ना होगा 13। तो ये छोटा सा सवाल आपको पता होना चाहिए था, नहीं तो फिर गड़बड़ा जाते। कहता है क्या, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस निकटतम लगभग मान को दर्शाता है जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिए जब भी ऐसा प्रश्न है और लगभग में पूछे तो एक चीज याद रखिएगा कि अगर कोई भी डाटा जैसे कि 25.55 हो या फिर 25.43 हो, तो इसका मतलब 25.55 को हम लोग 26 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 25.43 को हम लोग 24 के बराबर लिख सकते हैं। पॉइंट 50 से यदि ज्यादा होगा तो हम पूरा पूरा उसको 26 में लेकर चलेंगे, अब पॉइंट 50 से कम होगा तो एक कम में लेकर चलेंगे। ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ये कंसेप्ट टाइप का है, इसको आप समझ में मतलब ध्यान में रखिएगा। अब जैसे कि प्रश्न में कहता है कि 26.52 क्या है, 50 से ज्यादा, यानी कि 26 को क्या लेकर चलेंगे, 27 लेकर चलेंगे। 3.89 क्या है, 50 से ज्यादा, यानी कि 3 को क्या लेकर चलेंगे, 4। 7.79 जो कि 79 क्या है, 50.5 से ज्यादा है, तो इसको 8 लेकर चलेंगे। 2 है तो 2 अब प्लस का 27.39 है, 39 है मतलब 50 से कम है, यानी कि इसको 26 लेकर चलेंगे। 27 चौके कितना होता है, 7 चौका 28, 4 दूना 8 और 2 10, अब माइनस 8 दूना 16 प्लस का 26। 26 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 20। 7 चौका 28 और 8 दूना 16, तो कितना आ जाएगा, देखिए 26 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा, 10। 10 अब प्लस का हो जाएगा 108। 108 10 और 118 होता है, और 118 ऑप्शन में नहीं है, 119 है, सो लगभग में 119 के अप्रोक्स आएगा। आप लोग देख लीजिएगा, आएगा ही आएगा 119, क्योंकि इसके निकट में और कोई ऑप्शन है नहीं। आगे, एक आदमी कुल 15 में 15 एक समान वस्तुएं खरीदता है, यदि वह उनमें से प्रत्येक को 1.23 में बेचता है तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। अब 15 रुपया में 15 को खरीदा, यानी कि कीमत कितना हो गया, 1 रुपया, यानी कि सीपी कितना हो गया 1, और एसपी कितना है 1.23, यानी कि एक का सामान 1.13 में बिका, यानी कि 0.23 का प्रॉफिट पर कितना पे, 1 पे, प्रतिशत के लिए 100। ये पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, यानी कि 23% का प्रॉफिट। आगे, यदि a प्लस बी बराबर 56, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 496, तो a इंटू बी का गुणनफल क्या होगा। एक छोटा सा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab बराबर a माइनस बी, उल्टा हो गया, रुक जाइए। देखिए हमको a प्लस बी दिया हुआ है ना 56, तो हमको एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। ठीक है, एक फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी, अगर हमको a, देखिए अगर मैं इसको इस प्रकार करूं, a माइनस बी का पावर, अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 4ab, ये किसके बराबर होता है, ये किसके बराबर होता है, तो ये होता है a माइनस बी के होल स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab बराबर a माइनस बी के होल स्क्वायर के ये बराबर होता है। अब इतना अगर याद है तो देखिए a प्लस बी का मान दिया हुआ कितना 56, तो 56 का स्क्वायर माइनस का 4ab बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ 496, तो 496, तो ये 496 इधर आ जाएगा, 56 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, 6 25, 30 दूना 60 और 3 63, 5 का स्क्वायर 25 और 6 31। अब माइनस में कितना आ जाएगा 4 9 6 बराबर 4ab, 4ab बराबर कितना हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 9 जाएगा तो 9 4 13, ये हो जाएगा कितना, 30 में से 4 जाएगा तो 26, 4 से ये कटेगा कितना बार में, 4 छक 24, 2 4 4 छक 24 0, यानी कि ए बी गुणनफल कितना हो जाएगा 660, गुणनफल कितना हो जाएगा 660, ए बी का गुणनफल ही पूछा है 660, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, आगे
एक आयताकार भूखंड के विकर्ण और एक भुजा के माप क्रमशः 65-63 मीटर है। इस आयताकार भूखंड का परिमाप क्या होगा ये हमको बताना है। एक आयताकार भूखंड है, ठीक है, इसका जो विकर्ण आपको दिया हुआ है, विकर्ण और एक भुजा, विकर्ण आपको 65 दिया हुआ है, कोई भी एक भुजा आपको देख लेते 63 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा, 90 के सामने वाली कर्ण होगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस आप लगा सकते हो कि 65 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार तो आपको दिया हुआ है 63, तो यहाँ पे हम 63 का स्क्वायर कर लेंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे एल का वैल्यू आएगा, और एल का वैल्यू जो आएगा वो 16 आएगा। एल का वैल्यू कितना आएगा? 16 आएगा। अब आप कहिए कि सर 16 आप कैसे लिख दिए? तो भाई मेरे मुझे एक ट्रिपलेट याद है 16 63 65 का। 16 63 65 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। तो अगर ये 65 है, ये 63 है, तो पक्का ये वाली जो लेंथ होगी ये कितना होगा? 16 होगा। ठीक है, अब इस आयताकार भूखंड का परिमाप बताना है। परिमाप क्या होता है? 2 × L + B। 2 × L, L कितना है? 16 और B कितना है? 63। कितना हो जाएगा? 2 × 6 3 9 6 1 7। ठीक है, 9 दूना 18 7 दूना 14 1 15 158 158 ऑप्शन डी। परिमाप कितना हो जाएगा? 158। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। देखिए अगला प्रश्न क्या है। एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक चक्कर पूरा लगाने में कितना समय लगेगा? ये वर्गाकार मैदान है। अब ये जो है 38 मीटर का है, ये 38 मीटर का है, तो वर्ग का प्रत्येक भुजा तो बराबर होता है, यानी कि ये 38 तो ये भी 38। अब यहाँ से मान लेते कि स्टार्ट करता है चलना, यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ चलेगा, यहाँ से यहाँ चलेगा, तो टोटल दूरी कितना जाएगा? दूरी बराबर कितना हो जाएगा? तो 38 38 38 टोटल 4 बार जाएगा, तो 38 गुना में 4 ये मेरा हो जाएगा दूरी। अब हमसे समय पूछा गया है, चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, तो दूरी कितना है? 38 गुना में 4 और डिवाइड बाई चाल कितना का था? 6 किलोमीटर में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18। 18 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। सॉल्व कर लीजिए, 6 3 18। ठीक है, अब नहीं कटेगा तो ऊपर भी आप 2 से गुना कर लीजिए, नीचे भी आप 2 से गुना कर लीजिए। ऊपर में जब 2 से गुना करेंगे 6 दूना 3 दूना 6, 6 चौका 3 दूना 6 चौका 24, 24 8 192। देखिए अगर इसको हम गुना करते हैं तो 4 तिहाई 12, 12 8 96 के 6 और 12 तिहाई 36 और 10 46 में से 1 कम 45 गुना 2 डिवाइड बाई 10। 6 दूना 12, 5 दूना 10 1 11, 4 दूना 8 1 9, एक अंक के पहले दशमलव 91.2 सेकेंड। 91.2 सेकेंड टाइम लगेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है जो का शीर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न का क्षेत्रफल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 × x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। लेकिन मेरे भाई हम इस फार्मूला का यूज नहीं करेंगे, बिना इस फार्मूले के यूज के भी हम लोग आंसर ला सकते हैं। अब जो भी कोऑर्डिनेट्स दिए हैं हम उस कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे। पहला कोऑर्डिनेट से 0,2, दूसरा कोऑर्डिनेट से 2,3, तीसरा कोऑर्डिनेट से 3,1। ठीक है, अब किसी भी एक कोऑर्डिनेट्स को आपको जीरो करना है। क्या करना है? जीरो करना है। तो भाई ये तो जीरो ऑलरेडी है, तो जीरो में अगर हम -2 को घटा दें, जीरो में 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ये जी कोऑर्डिनेट्स 0,0 हो गया। तो जो काम यहाँ के वही काम इसके भी साथ करेंगे। 0, -2 0, -2 कितना हो जाएगा? इसको घटाएंगे तो 2 में से 0 तो 2, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1। ठीक है, इसको घटाएंगे 3 में से 0 तो 3, 1 में से 2 घटेगा तो -1। अब ऐसे में जब दो कोऑर्डिनेट्स आपको आ गए तो इसमें क्या होता है कि बाहरी राशियों का गुणनफल इंटू आंतरिक राशियों का गुणनफल। बाहरी राशियों का गुणनफल 2 को 1 से गुना करेंगे तो -2, अब माइनस आंतरिक राशियों का गुणनफल 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 डिवाइड बाई होता है 2 तो 2। ठीक है, 3 और 2 5, अंतर लेना है सिर्फ। ठीक है, मतलब कि आप माइनस में है तो माइनस को छोड़ दीजिए क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। 3 और 2 5 डिवाइड बाई 2, 5 डिवाइड बाई 2 यानी कि 2.5। क्षेत्रफल कितना आ गया? 2.5, जो कि आपके सी नंबर ऑप्शन में भी है। ठीक है, आया सभी को? आप जो भी स्टूडेंट है
जो वीडियो को वॉच कर रहे हैं, आप क्षेत्रफल का फॉर्मूला भी लगाकर पुट कर सकते हैं। x1 क्या होगा, ये आपका x1 होगा, ये आपका y1 होगा, ठीक है, ये आपका x2 होगा, ये आपका y2 होगा, ये आपका x3 होगा, ये आपका y3 होगा, ठीक है। आगे 3x माइनस 2y बराबर 10, एक्स वाई बराबर 11, तो 27 एक्स क्यू माइनस 8 वाई क्यू का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। एक फार्मूला आपको याद होना चाहिए था, a माइनस बी का होल क्यू। a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस का 3ab इंटू में a माइनस बी। आई थिंक यही फार्मूला होता है, ठीक है, आई थिंक यही फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग यूज करेंगे तो यहाँ पे हमको किसका यूज करना है, 3x माइनस 2y का। तो 3x माइनस 2y, देखिए फार्मूला गलत भी हो सकता है, ये कन्फर्म हम नहीं बता सकते क्योंकि हमको फार्मूला उतना याद रहता नहीं है, ठीक है। तो 3 का क्यू करेंगे 27 एक्स क्यू माइनस 2 का क्यू करेंगे तो 8 वाई क्यू माइनस का 3 ए बी, 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 3 ए बी, तो 3 को 2 से गुना करेंगे 6 एक्स वाई इंटू में x माइनस वाई, यानी कि कितना लिखेंगे, ये लिखेंगे क्या, x माइनस वाई, यानी कि हो जाएगा कितना 3x माइनस 2y, और 3x माइनस 2y का मान कितना है 10, तो यहाँ पे 10 लिख देते हैं, ठीक है, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 3x माइनस 2y का मान कितना दिया हुआ है 10, 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 बराबर, हमको इतना का मान चाहिए। तो ये जो है बराबर की उधर, बराबर की इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो माइनस दिख रहा है इतना, बराबर की इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। 6 3 18, एक्स वाई का मान भी आपको दिया हुआ है 11, तो 11, तो 18 गुना में 11 गुना में 10, तो 110 बराबर कितना आ जाएगा, 27 एक्स स्क्वायर माइनस 8 वाई स्क्वायर, नहीं है क्यूब है, क्यूब क्यूब, ठीक है। अब देखिए 1000 प्लस 0, 11 88, 11 कम 11 और 8 19, 19 80 में 1000 जोड़ेंगे तो 2980 आएगा, यानी कि इतना का मान 2980 आएगा। और हमको यही बताना है 27 एक्स क्यू माइनस 8 वाई क्यू, 27 एक्स क्यू माइनस 8 वाई क्यू 2980, ऑप्शन डी में है, सो राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है ए और बी एक व्यवसाय में क्रमशः 42,000 और 56,000 रुपये निवेश करता है, वर्ष के अंत में 87,200 का लाभ कमाता है, तो बी का लाभ क्या होगा। करना कुछ नहीं है, रेशियो में काट के पहले छोटा कर लीजिए। 8 7 56, 7 से काटते 7 8 56, 7 6 42, 3 दूना 6 4 दूना 8। ए और बी का रेशियो जो आ गया, क्या आ गया, पूंजी का 3 और 4, बांटना कितना है, तो टोटल 87,220 को बांट दीजिए, 4 और 3 7, काटिएगा 7 से, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 3 7 चौक 28, 2 7 6 42, इतना 12,460। बी का लाभ पूछा गया है, बी 4 यूनिट, 1 यूनिट का वैल्यू 12,460, कितना जाएगा 0, 4 6 24, 4 चौका 16, 2 18, 12 चौक 48 और 1 49, 49,840, 49,840 डी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे निम्नलिखित आंकड़ों में बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही हमारा बहुलक कहलाता है। तो सबसे ज्यादा बार रिपीटेड क्या दिख रहा है, अब यहाँ पे अगर आप 2 देखोगे तो 2 जो है आपका 2 ही बार रिपीट है, 2 जो है आपका 2 बार रिपीट है, 3 यहाँ है, 3 तो 1 ही बार रिपीट है, 5 1 ही बार रिपीट है, 15 1 2 3 4, 15 आपका 4 बार रिपीट है, 15 आपका 4 बार रिपीट है, 15 के बाद 20 1 ही बार है, 21 भी 1 ही बार है, 23 भी 23 2 बार है, 25 2 बार है। सबसे ज्यादा रिपीट क्या है 15, सो बहुलक क्या हो जाएगा 15 डी नंबर ऑप्शन। बहुलक क्या हो जाएगा 15 डी नंबर ऑप्शन, ठीक है। आगे प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य को प्राइम नंबर है। वैसी संख्या जिसका HCF 1 होता है उसे हम लोग सअभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन सी संख्या जिसका HCF 1 होगा, तो 7 और 14 का HCF आपका मेरे हिसाब से तो HCF इसमें 7 होना चाहिए, 12 18 का HCF आपका हो जाना चाहिए 6,
और 17 और 170 का HCF यहाँ 17 हो जाना चाहिए आई थिंक, ठीक है। लेकिन 34 और 35 का HCF 1 आएगा। सो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन 1, ठीक है। को प्राइम नंबर सभाज्य संख्या जिसका HCF 1 हो। आगे देखिए अगला प्रश्न है, दो पूरक कोण में से बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है, ठीक है। बड़ा कोण और छोटा कोण 2 गो है, ठीक है। कहता है क्या कि दो पूरक कोण में बड़े कोण का माप छोटे कोण के माप का 3 गुना, छोटा कोण को x मान लेते इसका 3 गुना, 3x से 6 कम है तो 6 को कम कर दिए। अब पूरक मतलब होता है 90 डिग्री, तो बराबर करेंगे 90, सबको जोड़िए। 3x और x कितना होता है 4x, 90 और 6 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 96, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 चौक 96, x का मान आ गया 24। बड़ा कोण बताना है, बड़ा कितना है 3 इंटू एक्स का वैल्यू 24 माइनस का 6, 24 तिहाई 72 माइनस का 6 कितना हो जाएगा 66। बड़ा कोण कितना जाएगा 66 डिग्री का, ऑप्शन सी। आगे कहता है क्या, यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1000 रुपये की राशि कितने वर्षों में 13,310 रुपये हो जाएगी। देखिए अब कितने वर्षों में, तो 1, देखिए अब यहाँ पे लिखने का तरीका क्या है, 1 प्लस, देखिए 10% को अगर फैक्टर करेंगे तो 10% के लिए 100 1, यानी कि 10 में एक जोड़ेंगे 11/10 पे पावर t बराबर मिश्रधन बट्टा मूलधन होता है। तो मिश्रधन हमारा कितना है 13,310 बट्टा मूलधन कितना है 1000 नहीं 10,000, ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा। अगर मैं 1331, हमको पता है कि 11 का क्यूब होता है और 1000 जो होता है वो 10 का क्यूब होता है। पावर कितना डालना होगा 3। अब दोनों का बेस सेम है, दोनों का क्या है बेस सेम है, इसका भी और इसका भी बेस सेम है, तो टी बराबर कितना हो जाएगा 3 साल। टी कितना हो जाएगा 3 साल, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर। आगे 23, यदि x के 24% के 10% का मान 240 है के बराबर है तो x का मान बताना है। x के 24% के लिए 100 का 10% के लिए 100 बराबर 240 है। अब काट लीजिए, आप अगर गौर से देखोगे तो 24 गुना में 10 240, 240 से 240 कट गया, यानी कि 100 गुना 100 यानी कि 10,000, किसके इक्वल है 10,000 है, ठीक है। आगे एक कक्षा के 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा में भाग लिया। टोटल जो है 130 गो विद्यार्थी है। 12 विद्यार्थियों के प्राप्तांक औसत 80 है। 12 गो स्टूडेंट है जिसका प्राप्तांक 80 है, तो 12 × 96 यानी कि टोटल हो जाएगा 960। शेष विद्यार्थियों के प्राप्तांक औसत 75 है। अब 12 गो यहाँ है तो 30 गो में से 12 गो निकल जाएगा तो 18 गो बचेगा जिसका औसत प्राप्तांक 75 है। तो इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 दूना 150, 15 नामा 135 यानी कि 1350। 75 दूना 150 तो 15 नामा 135, ठीक है। कक्षा के औसत प्राप्तांक की ज्ञात करना है। टोटल का औसत 18 × 5 = 90 के 0, 18 × 6 = 108, 18 × 7 = 126, ठीक है। तो कक्षा के प्राप्तांक यानी कि टोटल का बताना है एवरेज। तो टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 9 6 5 11 9 3 12 1 13 और 1 और 1 2 डिवाइड बाई टोटल 30 को संख्या तो 30 से 1 0 से 1 0 3 7 21 2 3 7 21 77। एवरेज कितना आ जाएगा 77, ऑप्शन ए। आगे निम्नलिखित में से कौन सी वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसको 72 और 119 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 और 4 शेष बचता है, ठीक है। 72 और 119 से, देखिए अब भाग लगाकर चेक करना लीजिए। 17 से कटेगा, 17 चौका 68 होता है, नहीं 19 चौक 19 3 19 चौक 76 होता है, ये भी नहीं होगा। 21 3 63 होता है। अब 23 से काटेंगे तो देखिए 23 को अगर हम 3 बार गुना करते हैं 23 3 होता है 69, 69 में कितना जोड़ेंगे तो 72 होगा, 3 जोड़ेंगे तो 72 होगा। 24 के पहाड़ा को अगर हम 5 बार करते तो 24 5 होता है 120, 120 से कितना कम है, एक कम है, सॉरी 24 का है कि माफ कीजिएगा। 23 का कितना बार में करेंगे, 23 का 5 गुना कितना होगा 115, और 115 से ये कितना अधिक है 4 अधिक है। तो कह रहे हैं ना कि एक में 3 बच रहा है, एक में 4 प्राप्त हो रहा है शेष, एक में 3 एक में 4 यानी कि क्या हो जाएगा राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन 23। किससे भाग देने पे
बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 23। ठीक है, आगे बाई ऑप्शन ही ठीक रहता है ऐसे प्रश्न को करने के लिए। आगे देखिए क्या है। निम्नलिखित तालिका में दिए गए वर्षों के दौरान 5 अलग अलग राज्यों से एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के एमफिल की प्रवेश परीक्षा में चयनित होने वाले छात्रों की संख्या के आंकड़ों को दर्शाती है। ठीक है, तालिका का अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रश्न यहाँ है, वर्ष 2020 में बिहार से चयनित होने वाले छात्रों की संख्या। वर्ष 2020 में बिहार का है, बिहार से चयनित होने वाले की संख्या 380 है, यानी कि बिहार जो अपना है BIHAR, बिहार से चयनित होने वाले की संख्या कितनी है? 380 है। आगे दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित होने वाले छात्रों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? दिल्ली से, दिल्ली कहाँ है आपका? दिल्ली से सभी वर्षों का, दिल्ली के सभी वर्षों का, तो सबको जोड़िए तो दिल्ली कितना हो जाएगा? DELHI, दिल्ली कितना हो जाएगा जोड़ने पे? 4 3 7 2 9 3 12 2 14, 1400, 14 1 1500, 1500, 1500 और 1 1610, सबको जोड़िएगा तो आएगा 1610। अब देखिए बिहार है 380, दिल्ली है 1610, प्रतिशत में बताना है यानी कि 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अब कटने वाला है नहीं तो इसको आप पॉइंट में आएगा 3800 डिवाइड बाई 161। अब इसको काटिए तो आंसर कितना आता है? हम थोड़ा सा कैलकुलेटर का यूज कर देते हैं ताकि जल्दी से आ जाए। तेईस 23.6 आ रहा है। कितना प्रतिशत है? 23.6% है, और 23.6 कहाँ है? बी नंबर ऑप्शन में है। ठीक है, क्या है? बी नंबर ऑप्शन में है। ओके, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। निम्नलिखित के स्थान पे लगभग मतलब निकटतम मान बताना है। सेम उसी प्रकार का प्रश्न है जो हम शुरू में एक प्रश्न आया था कि 4.9 है, 48.9 है तो इसको हम 49 लिख सकते हैं। 3.95 है तो इसको हम 4 लिख सकते हैं। 2.97 है तो इसको 3 लिख सकते हैं, और 17.86 है तो इसको 18 लिख सकते हैं। 9 चौका 36, 4 चौका 16 और 3 19, माइनस का 3 प्लस का 18। 19 196 में से 3 जाएगा तो 193 प्लस का 18, 8 और 3 11, 9 1 10 और 1 11 और 1 1 2, 211। क्या 211 है? डी नंबर ऑप्शन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? लगभग में 211। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और आज के देखिए लास्ट प्रश्न क्या है, उसके बाद क्लास मेरा ओवर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 6300 को गुना करने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब 6300 से गुना करने पे जो है ना प्राप्त संख्या जो है पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो अगर आप गौर से देखोगे तो ये 2 जीरो जो है हमारा तो पूर्ण वर्ग है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 63 को ही गुना करते हैं। पहले 6 से गुना करते हैं, 6 3 18, 6 1 36 और 1 37। 378 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 63 को 15 से गुना कर लीजिए, 15 3 45, 15 छक्का 90 और 4 94। क्या 945 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। 63 को 7 से गुना कर लीजिए, 7 3 21, 7 6 42 और 2 44। 441 जो होता है 21 का स्क्वायर होता है, तो किससे गुना करना होगा? 7 से गुना करना होगा। किससे गुना करना होगा? 7 से। ठीक है, तो यहाँ पे क्लास आपका ओवर होता है। उम्मीद करते हैं कि सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। अगर यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं कल के क्लास में, यानी कि मंडे के क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।